हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ। अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई थी। 6.6 की जो मिसलेनियस है वो भी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो 6 की मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 2 पर हमें क्या फाइंड करनी है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। ये है x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। यही है, यही है। अब हमें फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h माइनस सॉरी यहाँ आएगा 2। अब f क्या है, हमें किस पे फाइंड करना है? x इक्वल्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस पर? x इक्वल्स टू 2 पर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो पूरा फॉर्मूला लगेगा अपॉन माइनस h। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे फाइंड करेंगे हम? ये तो ग्रेटर है, ये x से क्या है? इक्वल एंड लेस देन। तो जो लेस देन होता है वही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उससे। तो फॉर्मूले इसमें पुट कर देते हैं उसे। h टेंस टू 0 1 प्लस x की जगह क्या आएगा? 2 माइनस h माइनस x की जगह हो जाएगा कितना? 2 1 प्लस 2 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। देखो 1 प्लस 2 माइनस h यानी ये हो गया 3 माइनस h और ये भी है माइनस का 3 अपॉन माइनस h। 3 से 3 कैंसिल, माइनस h से माइनस h कैंसिल, अपने पास आ गया 1। क्या आ गया अपने पास? 1। कौन सा फाइंड करना था हमें? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जो भी ऑप्शन में क्या हो 1 गया होगा वही अपना आंसर इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है कि ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई भी एक अपने पास है फंक्शन, ये हमें इंटरवल में गिवन है। किस में है? इंटरवल। ठीक है, तो हमें इसे चेक करना है किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं लेट ए इज ए क्या है? इंटीजर पे चेक करते हैं सबसे पहले। किस पे चेक करते हैं? एवरी इंटीजर पे। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि ए क्या है? इज ए इंटीजर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम पुट करके यहाँ इंटीजर पे इसको चेक करते हैं और हमें इसमें चेक क्या करना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, कि किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो वही डिफरेंशिएबल चेक करना है, किसी भी उससे हम चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, है ना। उस पर ही चेक करना है हमें कि लेफ्ट हैंड है या ये राइट हैंड पे। ठीक है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एफ ए पे चेक कर रहे हैं तो ए माइनस एच लिमिट ए माइनस सॉरी ये होगा h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच।
इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a माइनस एच माइनस एच अपॉन में माइनस एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a माइनस में 2h। फॉर्मूला अपने पास केवल x ही तो है, तो हमने x में इसको पुट कर दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ a, क्या आएगा a, क्योंकि f a ना a, तो ये h लिख दिया गलती से। ठीक है, और ये अपने पास है a माइनस एच माइनस एच। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। देखो इस h से ये h, यहाँ अपन क्या लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। क्या लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, चेक करना है इसको, किस पर, किसी भी हमने एक क्या लिया है, कोई भी एक इंटीजर लिया है और उसमें हमने क्या फाइंड किया है, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो देखो ये जो साइन है ना, ये साइन किसका है, मैंने पहले बता चुके हैं ना, ये क्या है, GIF। किसका साइन है, GIF, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। तो हमें इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे कोई भी एक नंबर है, क्या है 1.1 भी है, तो हम इसे कहाँ पे लेंगे, 2 लेके करते हैं ना। जैसे 1 माइनस 0.1 है, तो इसे हम क्या लेते हैं, 0। क्या लेते हैं, 0, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर अगर 1.1 है तो हम उसकी नेक्स्ट जो क्या होगी, कंप्लीट जो नंबर होता है ना, उसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे ही 1 में से माइनस 0.1 भी करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर 1 हो जाएगी क्योंकि ग्रेटेस्ट लेना है ना हमें उसमें से। तो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, वो हम क्या ले लेते हैं, उसमें से ले लेते हैं। अब जैसे देखो ये है a माइनस एच, क्या है, a माइनस एच। तो एक क्या है, हमने a लिया है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो उसमें से जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर, जैसे 1 भी है, क्या है 1 है, तो 1 में से हम कोई भी नंबर माइनस करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0, और अपॉन में क्या है, माइनस एच या h, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर इसकी वैल्यू हमने कोई भी एक ऐसा नंबर लिया है, ठीक है, देखो 0 भी ली तब भी क्या आया, 0 अपॉन 0। कोई भी एक वैल्यू ले लो, इंटीजर कोई भी एक, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कुछ भी नंबर माइनस करो तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 1 2 3 4, और नीचे क्या है अपने पास h। तो या तो ये बनेगा क्या, इन्फिनिटी, या हो जाएगी ये इन्फिनिटी भी नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म है, या 0 अपॉन 0। तो ये क्या आ गया अपने पास, यहाँ आ गया नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। कैसे आ गई, जिसमें कोई भी नॉन डिटरमिनेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो फंक्शन है ना, ये जो अपने पास GIF ये क्वेश्चन गिवन है, ये इंटीजर पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पे नहीं होगा, इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, वो सही है। क्वेश्चन 10, देखो 10th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड डिटर्मिनेंट x इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है केवल। देखो fx इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर अपॉन x एंड 0। यहाँ है x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है, केवल क्या फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू 0 पर। किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0,
राइट हैंड, या ऐसे लिख लेते हैं राइट डेरिवेटिव f0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h, यही फॉर्मूला लगेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें देखते हैं हम राइट हैंड किससे फाइंड करेंगे, ये तो इक्वस टू 0, ये नॉट इक्वस टू 0, तो इससे हम फाइंड करेंगे। तो देखो साइन h की जगह हम 0 प्लस h रखेंगे तो h हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस यहाँ ये क्या हो जाएगा साइन 1 प्लस क्या रखेंगे h रखेंगे, तो साइन 0 तो साइन 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा साइन h, क्या बचेगा साइन h। देखो इधर करके बताता हूँ, देखो क्या रखेंगे साइन 0 प्लस h, तो इसका मल्टीप्लाई इससे साइन 0 तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा केवल साइन h अपॉन में x, तो x की जगह भी क्या आ जाएगा 0 प्लस h और फिर अपॉन में फॉर्मूला वाला h, ये तो x ये वाला h है और अपॉन में क्या आ जाएगा फॉर्मूला वाला भी h आ जाएगा, ठीक है फॉर्मूला वाला h। अब इस h को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इनको हम अलग अलग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो नीचे माइनस का साइन थोड़ी है, देखो साइन x, यहाँ इसमें नीचे x कहीं साइन माइनस का थोड़ी गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर है अपने पास कौन सा 10, नहीं कोई भी साइन इसमें माइनस का हमें गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो साइन, अच्छा यहाँ हमें साइन 0 प्लस h नहीं रखना था, साइन 0 ही रखना था ना, तो साइन 0 तो क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0 है ना, ये मैंने 0 प्लस h करके बता दिया। देखो ये होगा साइन x की जगह हमें क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और ये है अपॉन में h, तो ये h ऊपर आ जाएगा, सिंपल सा है कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये h ऊपर आके हो जाएगा h स्क्वायर साइन h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, ठीक है, ये h यहाँ आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, साइन x अपॉन x की फॉर्म में बन गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, किसकी फॉर्म बन गई साइन h अपॉन h या साइन x अपॉन x, ठीक है, तो उसकी वैल्यू सेम है, या साइन थीटा अपॉन थीटा कोई भी कुछ भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 है, और हमें राइट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी थी, अपनी वैल्यू क्या आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है कहाँ पर बी पर, किस पर दिया गया है बी पर, ये अपन को क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है किसको r को, यही तो है x बिलोंग्स टू r। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, इसे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है कंटिन्यू है इस फंक्शन में या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करना हम सबको आता ही है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, वही फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड, तीनों कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। देखो ये है क्या x बिलोंग्स टू r, ठीक है, r यानी कि रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर अपन को पता है कहाँ से होते हैं माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक, तो इस पे हमें चेक करना है, तो इस पे चेक करना है तो हम सारी वैल्यू तो रख के चेक नहीं कर सकते, तो हम पहले ही ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हैं हमने जिसमें हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट, तो लेट क्या है x इक्वल्स टू c फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x,
for every value of x where c is a। c क्या है? कोई भी एक इंटीजर है ना, या कांस्टेंट टर्म। c इज ए कांस्टेंट टर्म। c कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x की हर एक वैल्यू के लिए c। तो अब हमें x इक्वल्स टू c पर, यानी x की जगह हम c पुट कर देते हैं और अब हमें क्या फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो देखो x, वैसे हमें ये पता है, देखो sin x cos x एंड x, ये चाहे मोड में हो चाहे ना हो। देखो हमने इनका ग्राफ भी 11th में इनके ग्राफ बनाने सीखे थे, है ना। ठीक है, देखो कोई भी ग्राफ हो कैसे ही शुरू हो, चाहे यहाँ से शुरू हो ऐसे बनता हो, ठीक है, चाहे फिर वो कैसे बनता हो, यहाँ से स्टार्ट हो के ऐसे बनता हो, ठीक है, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो के ऐसे बनता हो। किसी पे भी पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है और मोड एक्स तो है ही कंटिन्यूस, हम कई क्वेश्चनों में भी आ चुका है। तो और हमने अपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ना कि अगर कंटिन्यूशन का सम करते हैं या एडिशन करते हैं तो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन ही आता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये कंटिन्यूस होने को तो होगा, लेकिन हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो एफ एक्स पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा अपने पास साइन सी प्लस कॉस सी प्लस में सी। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ सी माइनस जीरो पर लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह क्या रख देंगे अब, c माइनस जीरो, साइन c माइनस जीरो प्लस कॉस c माइनस जीरो प्लस x की जगह केवल क्या जाएगा, c माइनस जीरो। ठीक है, तो लिमिट लगाने की तो इसमें ज़रूरत है भी नहीं। देखो ये तो जीरो, तो ये क्या, यहाँ केवल क्या बचेगा, साइन सी प्लस कॉस सी प्लस में सी। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, सी प्लस ज़ीरो पर साइन सी प्लस ज़ीरो प्लस कॉस सी प्लस ज़ीरो प्लस सी प्लस जीरो। सब में से ऐसे ही आ जाएगा ये, साइन सी प्लस कॉस सी प्लस में सी। ठीक है, तो अपने क्या आ गए, फंक्शन एफ एक्स इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, फंक्शन is continuous for every value of x, है ना। x की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 11। Question number 12. Find the value of m where the following function is continuous at x equals to 0 पर। फंक्शन कंटिन्यूस हमें गिवन है, वैल्यू फाइंड करनी है m की। साइन m प्लस 1 साइन m प्लस 1 x
प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स 1/2। ये है अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 0। सॉरी 0 ये ना ऊपर तो है, सॉरी उल्टा लिख गया, ऊपर तो है अपने पास लेस देन 0, ये तो क्या है लेस देन 0, और ये है अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इसमें गिवन है कि जो फंक्शन है ना वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इसमें यही तो है क्वेश्चन, और कुछ थोड़ी दिया है नहीं। मेरी बुक में तो यही है, पता नहीं क्या है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए। तो देखो हमें इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें इक्वल गिवन है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब fx की वैल्यू इक्वल में राइट हैंड इक्वल में लेफ्ट हैंड। तो देखो fx की वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इससे फाइंड, सबसे पहले राइट हैंड फाइंड करेंगे ना, तो इससे फाइंड करेंगे राइट हैंड की वैल्यू, तो अपने पास सीधी यही आ जाएगी। देखो एट x इक्वल्स टू 0 राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0। 0 प्लस h रखने की क्या ज़रूरत है, तो सीधा ही क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है तो है ही नहीं। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उससे फाइंड करेंगे f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू, ये नेक्स्ट स्टेप। अब x की जगह 0 माइनस h रखेंगे, तो 0 माइनस h मैं 0 हटा देता हूँ, केवल h रख लेते हैं। तो देखो साइन m प्लस h m प्लस 1 माइनस h, यहाँ क्या आएगा माइनस h प्लस साइन माइनस h। ठीक है, अपॉन में क्या है x है, तो x की जगह भी क्या जाएगा माइनस के h। ठीक है, अब देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, इस माइनस को भी मैं आगे ले लेता हूँ। ठीक है, देखो यहीं से लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन m प्लस 1 h प्लस में ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन में माइनस h। ठीक है, अब मैं अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो इनमें अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई मिस्टेक थोड़ी हुई है अपन से, कहीं भी माइनस प्लस में है ना, वो प्लस था, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो इसे मैं कैसे लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस का साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन माइनस h। अब देखो ये है माइनस साइन h अपॉन माइनस h, तो माइनस से माइनस कट गया, साइन h अपॉन h क्या हो गया 1। चाहो तो एक बार यहाँ लिमिट अलग से भी लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी इसको हम क्या बना देते हैं 1। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने पास है क्या साइन m प्लस 1 इंटू h माइनस का, और यहाँ है माइनस का h, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब हमें इसको भी 1 बनाना है, क्या करना है इसको भी 1 बनाना है। तो देखो मैं m प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m प्लस 1 नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, m प्लस 1 का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और अपने पास क्या बच रहा है साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन नीचे भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन m प्लस 1 से ही, m प्लस 1 और नीचे चल रहा है h, ये माइनस था ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर अपने पास हो जाएगा ये प्लस का 1। ठीक है, तो देखो साइन m प्लस 1 h m प्लस 1 h, तो ये भी एक फॉर्म बन गई, तो ये भी क्या बच गया 1। अब अपने पास देखो क्या बच रहा है, लिमिट
h टेंस टू 0 अपने पास बच रहा है m प्लस 1, ये है एक 1, ठीक है, डॉट 1 और प्लस में 1, तो ये अपने पास कितना आ गया m इंटू 1। तो देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है, और फिर 1 प्लस 1 2, देखो ये तो दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लो, पहले वैसे मल्टीप्लाई होता है तो 1, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो मैं इधर सीधा लिख देता हूँ m प्लस 2। ये है इक्वेशन सेकंड और ये है इक्वेशन फर्स्ट। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है अपने पास डेरिवेटिव दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे, कैसे होंगे इक्वल, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा m प्लस 2 इक्वल होगा 1/2 के, ये 2 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो m इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, देन m की वैल्यू अपने पास आ गई 1। क्या आ गई m की वैल्यू, अपने पास m की वैल्यू आ गई 1, और हमें m की वैल्यू, अच्छा ये प्लस में है, किस में है, सॉरी यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो ये है m प्लस 2, तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में थोड़ी आएगा, किस में आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, 1/2 ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 2, 2 1 जा 2 1, और यहाँ है अपने पास माइनस का कितना 2 के, देखो यहाँ है 1 2 2 जा 4, कितना होएगा 4, 1 है 1 का मल्टीप्लाई 2 2 2 इंटू 4, 1 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस के 3/2, ठीक है। देखो 1m प्लस 2 इक्वल है 1/2 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हैं इक्वल हैं, क्यों है फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होता है तो इक्वल होती हैं, तो हमने इक्वल में किया, ये प्लस था इधर, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, एलसीएम लिया 2, ये हो गया 1 माइनस 4, तो माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस के 3/2, तो वैल्यू आ गई m की, क्या आ गई m की वैल्यू आई -3/2, कितनी आ गई m की वैल्यू -3/2। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, m फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है m एंड n की, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसा अभी किया था ना क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो mx² प्लस mx प्लस n, x² प्लस mx प्लस n, यही है 4x माइनस 1, एंड mx² माइनस 17n, यही है, प्लस क्या है प्लस, फर्स्ट जो है वो 0 से ग्रेटर है 2 से लेस देन है, ये क्या होगा 2 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 4, ऐसा ही है क्या, फिर ये है 4 से 6, तो देखो
अब हमें इसमें ऐसे तो कुछ गिवन है नहीं है कि किस पे फंक्शन क्या है, ऐसे थोड़ी गिवन है कि फंक्शन किस पे कंटिन्यूस है, तो हमें यहीं से पता लगाना होगा। देखो 2 से 0 से लेकर 6 है, ठीक है, तो 0 से लेकर 6 है, तो किसी के लिए चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम 2 के लिए और एक 4 के लिए, दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि ये 2 से क्या है, लेस देन है, और ये क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, तो इनसे ही चेक हो जाएगा। फिर 4 पे चेक करेंगे, 4 से लेस देन ये है और 4 से ग्रेटर देन ये है, तो इस पे भी कुल मिला के हमें इक्वेशन बनानी है और उनको आपस में सॉल्व करना है। तो देखो 2 इक्वेशन से तो m की वैल्यू, 2 इक्वेशन से n की वैल्यू, ठीक है, तो हमें टोटल 4 वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, या 4 इक्वेशन क्रिएट करनी है। कितनी इक्वेशन, 4 इक्वेशन। तो सबसे पहले हम सिंपल सा कर लेते हैं, f(x) क्या 0 क्या फाइंड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू 0 पर, किस पर, x इक्वल्स टू 2 पर। देखो x इक्वल्स टू 2 पर कोई भी कर सकते हो, हमें पता है फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों क्या होती हैं, इक्वल। तो देखो फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो हम इक्वल्स टू पर चेक करते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू 2 कहाँ है, x इक्वल्स टू 2 यहाँ है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये यहाँ पर ऐसा साइन नहीं है, और इस पर भी ये यहाँ तो ऐसा साइन है, यहाँ नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहाँ है, केवल इक्वल इस पे। तो देखो फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, सब फंक्शन की चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के चक्कर में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कोई भी कर सकते हो, तुम चाहो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी फाइंड कर सकते हो। देखो सिंपल सा है, हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, किसकी, फंक्शन की वैल्यू f(x) की, यानी यहाँ x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 4 × 2 - 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। क्लियर। अब हम x इक्वल्स टू 2 पर ही कोई सी भी लिमिट चाहो, तुम लेफ्ट हैंड चाहो तो लेफ्ट हैंड कर लो, और राइट हैंड चाहो तो राइट हैंड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हम फाइंड कर लेते हैं कौन सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। x इक्वल्स टू 0 पर ही है, तो देखो f(2 - 0) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। सीधा ही कर देता हूँ, ये f - 0 उसके लिखने की जरूरत नहीं, पहले चेक करो कि जो लेस देन क्या हो, x की वैल्यू लेस देन 2। तो x की वैल्यू लेस देन 2 कहाँ है, ये इस पे ही फाइंड हो जाएगी, कौन सी, अपनी लेफ्ट हैंड। तो देखो यहाँ x की जगह हमें 2 पुट करना है, क्या पुट करना है, 2 का स्क्वायर प्लस m × 2 प्लस में n। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 2m प्लस में n। एक बार फिर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, यही है ना, बिल्कुल यही है। 2 × 2 = 4 प्लस 2m प्लस में n। यहाँ है, हम क्या पुट करेंगे, 0 - h पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 - h, सॉरी 2 + h पुट करेंगे। चाहो तो तुम अच्छे से पूरा, वो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो पूरा पुट करके देख लो। x की जगह हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो क्या पुट करेंगे, 2 - h। देखो जब भी सेम यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस m2 - h प्लस में n, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये तो 0 हो जाएगा, फॉर्मूला भी लगाएंगे जब भी h वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, सारी 0। तो देखो यहाँ से तो बचेगा कितना, केवल 4 प्लस में ये भी 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2m, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, और प्लस में क्या बच रहा है, n, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया फंक्शन, और ये अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 6 तक हमें गिवन है, यहाँ से भी पता लग रहा है ना। हमें तो केवल m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, यानी कि 4 + 2m + n इक्वल है 7 के।
तो 2m प्लस n इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 4, 2m प्लस n इक्वल हो गया 3 के। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। क्या हो गई इक्वेशन थर्ड? 2m प्लस n इक्वल्स टू 3। अब ऐसे ही हम फाइंड करते हैं x इक्वल्स टू 4 पर। किस पर? x इक्वल्स टू 4 पर। तो सबसे पहले वही फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो x इक्वल है, यहाँ पर साइन इक्वल का है, तो इसी से चेक हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल आ गया 15। ठीक है, अब वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। f 4 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो 4 से लेस देन, यही है 4 से लेस देन। तो अगर देखो हम लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड भी इससे फाइंड हो जाएगी। इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। कौन सी लिमिट फाइंड कर लेते हैं? राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, ताकि इसकी जगह हम इससे निकालें। अलग अलग यूज हो जाएंगे ना, तो इसका भी कुछ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम राइट हैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड हम x ग्रेटर देन से करेंगे, तो इससे हम पुट कर लेते हैं। देखो m की जगह तो m, x की जगह आएगा 4 स्क्वायर प्लस 17n। ठीक है, ये इक्वल में 15 होगा, वो हम बाद में लिख लेंगे। देखो अब ये कितना हो जाएगा, 16m प्लस 17n। ये देखो इसको हम इक्वेशन 4 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। ये अपने पास क्या आ गया, f4 प्लस 0। ठीक है, तो चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, f(x) इक्वल टू f4 प्लस 0। रीज़न भी लिख सकते हो कि बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 16m प्लस 17n इक्वल्स टू में 15। ये अपने पास इक्वेशन हो गई 6। ठीक है, अब हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो m और n यहाँ भी है, m और n यहाँ भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, देखो इन फर्स्ट और सेकंड से 3 इक्वेशन आई और 4 और 5 से 6 इक्वेशन आई। अब इन ये दो मेन इक्वेशन आ गई अपने पास, इनको सॉल्व करता हूँ। देखो तो ये तो है अपने पास 16m प्लस 17n इक्वल्स टू 15। अब देखो ये तो है 2m प्लस n इक्वल्स टू 3, 2m प्लस n इक्वल्स टू में 3। अब हमें खूब पता है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को इक्वल करना है। तो देखो हम इस x, ये जो m वाली वैल्यू है ना, इसको इक्वल करने के लिए क्या कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। ऐसा हम करते हैं ना, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से। तो देखो ये तो हो जाएगा 16m, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को। तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, ये तो हो गया कैंसिल। 17 में से 8 गए तो यहाँ तो आएगा 9n इक्वल्स टू, ये तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, यहाँ आएगा माइनस के 9। तो n इक्वल्स टू अपने पास आ गया माइनस के 9/9 माइनस का 1। क्या आ गया अपने पास, -1 आ गया। क्या, n। ठीक है, अब n की वैल्यू कोई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। देखो n की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में। n की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में लिख देना ना, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड। मैं सीधा कर देता हूँ, 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड 2m इक्वल्स टू 4, देन m इक्वल्स टू 4/2। तो अपने पास n तो आया -1 और अपने पास m आ गया 2। यही हमें फाइंड करना था, किसकी वैल्यू, n की और m की वैल्यू। ठीक है, m तो आया 2 एंड n आ गया -1। फंक्शन हमें कंटिन्यूस जब होते हैं तो ये हमें पता ही है, फंक्शन और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों की वैल्यू कैसी होती है,
कैसी होती है, इक्वल। ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, मिसलेनियस कहाँ तक हो गई, क्वेश्चन नंबर 13। आज के लिए केवल यही, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।